हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कुनिवांसी मैम पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं अपनी हिंदी की शानदार ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। सभी को काट कर गाजर खिलाओ। क्या कह रहे हैं, सभी को काट कर गाजर खिलाओ, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे लिखा है सभी को लाकर गाजर खिलाओ, सभी को लाकर गाजर खिलाओ, यह शुद्ध वाक्य हो जाएगा। खिलाओ सभी को काट कर गाजर, ये भी शुद्ध वाक्य हो गया। गाजर काट कर सभी को खिलाओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। पहले वाले में क्या त्रुटि थी, सभी को काट कर, जब सबको काट डालोगे तो गाजर किसको खिलाओगे, तो ये गलत हो गया। उसके बाद है सभी को लाकर, सभी को लेने जाना है, कहाँ लेने जाना है पता नहीं, सभी को लाकर, ये भी गलत है। खिलाओ सभी को, ये तो वैसे भी उल्टा लिखा है, खिलाओ आगे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जलधि का पर्यायवाची है, क्या बताना है। जलधि का पर्यायवाची इनमें से कौन होगा। क्या पानी होगा, कमल होगा, बादल या फिर समुद्र। दोस्तों आंसर कीजिए आप लोग। जलधि का पर्यायवाची क्या होगा, तो हो जाएगा समुद्र। क्या होगा, समुद्र। आगे चलते हैं। आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ, उसके बाद में खाली जगह है, होता है कुछ नहीं। आजकल सप्ताह मतलब सरकारी जो दफ्तर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कागजी नाव चलाते हैं, या फिर कागजी घोड़े दौड़ते हैं, या फिर कागजी घोड़े बैठते हैं, या फिर कागजी जहाज उड़ते हैं। तो आपको यहाँ पे ये जो खाली जगह दी हुई है यहाँ पे क्या भरना है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ, खाली जगह, होता कुछ नहीं है। बताइए क्या इसमें भरा जाएगा। इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कागजी घोड़े दौड़ते हैं। क्या होता है, कागजी घोड़े दौड़ते हैं। आगे देखते हैं। अश्लील का विलोम है, बताइए अश्लील का विलोम क्या होगा। साथियों आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास रोज 7 बजे आएगी कल से। और आपको बता दें कि हमारी एक सुबह 11 बजे आपकी हिंदी साहित्य से संबंधित क्लास हो रही है, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से लेखक और उनकी रचनाएं, उनकी पंक्तियां, ये सब वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और हिंदी साहित्य को मजबूत करने के लिए वो क्लास आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा सलील, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। ने उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। ने उपसर्ग से कौन सा शब्द बना, यह बताना है। क्या वो निराकार है, या फिर निरंकार है, निदर्शन है, या फिर नीच है। क्या बताना है। ने उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। क्या नाकार कोई शब्द होता है, क्या राकार होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये तो बना नहीं है। क्या रंकार होता है, ये भी नहीं बना है। क्या खाली चा होता है, कुछ नहीं होता है। दर्शन होता है, उसके आगे नी उपसर्ग लगाया तो बन गया निदर्शन, तो बना है ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। बताइए साथियों, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा। आंसर कीजिए साथियों, आंसर कीजिए दोस्तों। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, अन्योक्त अलंकार। क्या हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार होता कहाँ पे है, जहाँ किसी काव्य, पुस्तक या प्रसिद्ध व्यक्ति, जैसे कि कोई नेता है, महापुरुष है, का कोई कथन या फिर कोई प्रसिद्ध पंक्ति का प्रयोग किया जाए, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है अन्योक्त अलंकार। जैसे माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, ये सब क्या है, प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का सही क्रम क्या है। बताना है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, पहले नंबर पर कौन सी, दूसरे पर और तीसरे पर। यहाँ पे चयन करना है इनमें से। क्या पहले चीनी अंग्रेजी हिंदी होगा, या फिर अंग्रेजी चीनी हिंदी होगा, चीनी हिंदी अंग्रेजी होगा, या फिर अंग्रेजी हिंदी चीनी होगा। चारों में से बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का सही क्रम बताना है साथियों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी अंग्रेजी और हिंदी। साथियों ये क्लास आप रोज लेते रहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। आप एग्जाम में जाओगे, हो सकता है कि इन्हीं क्लासों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आपको। राधा का भाई आने वाला है, ये वाला नहीं वाला है। राधा का भाई आने वाला है,
किस प्रकार का वाक्य है? राधा का भाई आने वाला है, किस प्रकार का वाक्य? देखिए, विधानवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। बताइए साथियों, राधा का भाई आने वाला है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा है? विधानवाचक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन करें। देखिए, निम्नलिखित में सही वाक्य का चयन, सही वाक्य कौन सा है? आप इस पर विचार करें, आपका भवदीय, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, या फिर तीनों शुद्ध हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य सही लिखा हुआ है? तो आपका भवदीय ये भी गलत है, ईश्वर के अनेकों गलत है, तो इसका हो जाएगा आप इस पर विचार करें, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? क्या बताना है? मुहावरा शब्द जो है वो किस भाषा का है? अरबी, फारसी, हिंदी, देशज। साथियों आंसर कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, हिंदी, देशज, इनमें से किस भाषा का शब्द है मुहावरा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है मुहावरा। आगे है, भवदीय शब्द में प्रत्यय है। भवदीय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? बताइए साथियों, भवदीय शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा है भवदीय में? तो आंसर कीजिए आप लोग। या लगा है, ये लगा है, ई लगा है, या फिर दी लगा है? भवदीय में प्रत्यय लगा है ऑप्शन नंबर सी, ई, भवदीय। आगे चलते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है। क्या पूछा गया है? आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन देखते हैं। आटे और दाल का मूल्य पता करना, आकस्मिक विपत्तियों का आ जाना, हिम्मत आ जाना, या फिर सांसारिक कष्टों का अनुभव होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दोस्तों आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना, और प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम को आपके अब 14 से 15 दिन बचे हैं शेष, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांसारिक कष्टों का अनुभव होना, यानी आटे दाल का भाव मालूम होना। आगे चलते हैं। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ है। क्या बताना है? हाथ को हाथ ना सूझना। अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कि इतना घना अंधकार था, इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घना अंधेरा होना। आगे चलते हैं। विनय पत्रिका के रचयिता हैं। साथियों बताइए, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आपको क्लास करवा चुके हैं कल हम, हिंदी साहित्य की, एक 11 बजे आई थी। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में पड़ी होगी। तो बताइए विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। आगे देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। क्या बताना है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। आगे देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? सुमित्रानंदन को किस रचना के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो आंसर कीजिए आप लोग। साथियों आंसर कर दीजिए अपना अपना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कला और बूढ़ा चांद। आगे चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है? कंधा, सांस, मैल, या फिर वैराग्य। तत्सम बताना है। कंधा तो तद्भव है, कंधा, सांस भी है, मैल भी तद्भव है, तो तत्सम कौन सा हो गया? वैराग्य। आगे चलते हैं। कनकलता में समास है। बताइए साथियों, कनकलता में समास है। कनकलता, कनकलता में कौन सा समास हो जाएगा? आंसर कर आप लोग कीजिए जल्दी जल्दी से। कनकलता में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए। कनकलता में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकप्रिय में समास है। क्या बताना है?
लोकप्रिय में कौन सा समास है? लोकप्रिय कर्म तत्पुरुष है, फिर करण तत्पुरुष है, या पादान तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है। लोकप्रिय में कौन सा समास है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण तत्पुरुष। आगे चलते हैं। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में होता है सदा धन एव। तो बताइए साथियों, कौन सी संधि हो जाएगी? सदा धन एव। सदैव में होता है सदा धन एव। संधि का नाम बता दीजिए, कौन सी संधि इसमें? तो इसका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। आगे चलते हैं। गायक का संधि विच्छेद होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर कीजिए। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए साथियों, अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो यह होता है नाक और मुंह दोनों से। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। निम्नलिखित में अल्प प्राण का चयन कीजिए। अल्प प्राण व्यंजन होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। तो इसमें तो का है, ये तो ठीक है, लेकिन का खा गा घा, का खा गा घा ये गलत हो गया। इसमें ता था दूसरा आ गया। इसमें है ता और का खा गा, इसमें पहला और तीसरा, इसकी यानी कि ये सही है। आगे चलते हैं। निम्न में क्रिया विशेषण नहीं है। क्या बताना है? निम्न में कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण नहीं है? आंसर कीजिए। निम्न में क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? सिर्फ, तेज, निस्तेज, या फिर सभी क्रिया विशेषण हैं? निम्न में क्रिया विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा निस्तेज। क्या हो जाएगा? निस्तेज। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शहद का पर्यायवाची नहीं है। शहद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बताना है। सरस है, मधु है, मकरंद है, रस है। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो शहद का पर्यायवाची नहीं है? तो मधु भी होता है, रस भी होता है, मकरंद भी होता है, लेकिन सरस नहीं होता है। आगे चलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? जो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी। आगे चलते हैं। जो काव्य संगीत आदि का मजा ना ले, उसको क्या बोलेंगे? जो किसी काव्य और संगीत का मजा ना लेता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अरसिक। उसको क्या बोलते हैं? अरसिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, या फिर हरिशंकर परसाई। नवजीवन, नवजीवन के संपादक कौन थे? बताना है आपको ये। तो नवजीवन के संपादक थे महात्मा गांधी। आगे चलते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं ऊपर, ये पंक्तियां किसकी लिखी हुई हैं? आपको ये बताना है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसकी हैं ये? तुलसीदास की हैं। आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? क्या बताना है? इनमें से कौन सी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, या फिर मालवी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए प्रैक्टिस क्लास जरूर देखें, ये हमारी 8 बजे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालवी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने ग्रुप में शेयर कर दें। धन्यवाद।